बिल्कुल, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एकदम सही आप समझ रहे हैं कि जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C अब अवेलेबल कर दिया गया है पोर्टल पे। अब जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपना जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे बात जो करने वाला हूँ इस वीडियो में वो करूँगा, आपको जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C किनको फाइल करना है किनको नहीं फाइल करना है, क्या क्या चेंज है उसकी चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरी देखिएगा लास्ट तक, स्किप मत करिएगा। और अब से जब तक यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक हम लोग आपके सवालों का, आप मुझे सवाल भेजिएगा जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इस बात को चलिए हम बाद में बात करते हैं। तो मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आप देख रहे हैं जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, इसको समझने से पहले, जीएसटी 9 को समझने से पहले हम पहले बात कर लेते हैं जीएसटी का एनुअल रिटर्न या रिको रिटर्न किनको फाइल करना है और किनको नहीं फाइल करना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 वॉल्यूम बना दिया, टर्नओवर, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C। समझ लीजिए जीएसटीआर 9 क्या है। जीएसटीआर 9 है एनुअल रिटर्न, जो आपने पूरे साल जीएसटीआर 1 और 3B और 2A में जो आपने आईटीसी क्लेम कर किया है, उन सब का समरी आप यहाँ पे देते हो। अगर कोई मिस्टेक्स हुई है तो अभी आपके पास टाइम है उसे आईटीसी ले लेने का। टैक्स अगर पे करना भूल गए तो आपको टैक्स पे करने का। और जीएसटीआर 9C जो होता है, ये सीए के थ्रू आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है। हम बोल सकते हैं, बोलचाल के भाषा में ऑडिट इसको आप बोल सकते हैं, लेकिन ये 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है जो सीए सर्टिफाइड करता है, सीए के साथ साथ सीएमए भी करता है। अब देखिए किन के लिए ये मैंडेटरी है और किन के लिए ऑप्शनल है वो समझ लीजिए। जिन लोगों का टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपीज है, उनके लिए दोनों जीएसटीआर 9 भी और जीएसटीआर 9C भी बोथ आर ऑप्शनल। ठीक है, मर्जी हो तो भरो, नहीं मर्जी हो तो नहीं भरो। लेकिन उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन मैं आपको बता दूं, क्लियर कर देता हूं, कि अगर आपका कोई बिल छूट गया है, टैक्स पे करना है या कोई आईटीसी क्लेम करना है, तो उस केस में आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना पड़ेगा, एनुअल रिटर्न। अगर एनुअल रिटर्न फाइल ही नहीं करोगे तो और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। और ये है भी ऑप्शनल, अगर आप नहीं चाहते हो, आपका सब कुछ सही है, तो चाहो तो फाइल करो और चाहो तो फाइल नहीं करो। लेकिन अगर कोई मिसमैच है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आईटीसी छूट गया है, कोई पेबल छूट गया टैक्स का, तो उसके लिए आपको 9 फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ रुपीज है, 2 करोड़ से एबव बट अप टू 5 करोड़ है, 2 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो आपके लिए जीएसटीआर 9 तो मैंडेटरी कर दिया, लेकिन जीएसटीआर 9C जो है वो ऑप्शनल है। मर्जी है तो करो, नहीं मर्जी है तो नहीं करो। उसके बाद जो टर्नओवर है वो है, अगर आपका टर्नओवर एवं 5 करोड़ है, यानी कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज्यादा का है, तो आपको 9 भी फाइल करना है और 9C भी फाइल करना है, दोनों जो है सो वो मैंडेटरी है। अब हम चलते हैं पीछे, फिर से स्क्रीन पे अब देखिए जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करने का डेट 31 दिसंबर 2022 है दोनों का। अब इसमें कहता है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कि कुछ पोर्टल ने अपनी तरफ से आपको एडवाइस किया है, आपको सपोर्ट किया है। उन सपोर्ट में कहता है नील जीएसटीआर रिटर्न कैन बी फाइल्ड इफ यू हैव, आप नील भी जीएसटीआर 9 फाइल कर सकते हो। एक सवाल आता है आप लोगों को कि क्या सर मैं जीएसटीआर नील फाइल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल आप कर सकते हो सर, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें इन्होंने कुछ कंडीशंस दिया है, उस कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करते हो तो आप जीएसटीआर 9 फाइल नील का भी कर सकते हो। नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई, अगर आपने कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं किया है, यानी कि सेल आपने नहीं किया है। दूसरा, आपने कोई इनवर्ड सप्लाई रिसीव नहीं किया है। इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज आपने नहीं किया है, चाहे कोई गुड्स का या कोई सर्विस आपने नहीं लिया। या नॉन लाइबिलिटी ऑफ एनी काइंड, आपके पास कोई भी लाइबिलिटी नहीं है,
यानी कि लाइबिलिटी का मतलब, लाइबिलिटी क्या होता है इसमें, यानी कि आपको टैक्स पेमेंट करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नो क्लेम एनी क्रेडिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, या आपको कोई आईटीसी लेने की जरूरत नहीं है, या आपको नोट रिसीव्ड एनी ऑर्डर क्रिएटिंग डिमांड, या आपको गवर्नमेंट की तरफ से, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास कोई डिमांड का ऑर्डर नहीं आया है, या नॉट क्लेम एनी रिफंड, या आप किसी तरह का रिफंड नहीं चाह रहे हो, कोई रिफंड क्लेम करना नहीं चाहते हो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, यानी जो भी फाइनेंशियल ईयर चलेगा, अभी हम चर्चा करें 21-22 का। तो इस ड्यूरेशन में अगर ऐसा कुछ ये जो पॉइंट्स हैं 6 पॉइंट्स नहीं है, तो आप नील रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। GSTR9 can be filed online. It can also be prepared on offline tool and then uploaded on the portal and filed. आप इसको ऑनलाइन फाइल करना इजी है। अगर आपको टफ लगता है तो आप यूटिलिटी डाउनलोड करिए, यूटिलिटी फाइल करके और फिर इसे अपलोड कर दीजिए। एनुअल रिटर्न इन फॉर्म GSTR9 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय every taxpayer registered as normal taxpayer during the relevant financial year unless exempted by government through notifications। कहता है कि आप सभी लोगों को, जो भी टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में, उनको सभी को GSTR9 फाइल करना है एनुअल रिटर्न, उन लोगों को छोड़ के जिनके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में नोटिफाई कर दिया है, जैसे कि आपको मैं अप टू 2 करोड़ का बताया ना ऑप्शनल वाली। ऑल एप्लीकेबल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉर्म्स GSTR1 IAFF and returns in form GSTR3B of the financial year should have been filed before filing GSTR9। किसी भी तरह का आपका GSTR1 और 3B नहीं फाइल हुआ है तो GSTR9 फाइल करने से पहले आपको 3B और R1 या IFF फाइल करना पड़ेगा। In case you are required to file GSTR9C, the same shall be enabled on the dashboard post filing of GSTR9। और जिनका GSTR9C फाइल करना है तो वो जब पहले GSTR9 फाइल कर लेंगे, उसके बाद GSTR9C फाइल करेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, एनुअल रिटर्न इन फॉर्म GSTR9 वंस फाइल कैन नॉट बी रिवाइज्ड, रेड कलर में दिया है। अगर GSTR9 आपने फाइल कर दिया एनुअल रिटर्न तो दोबारा आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते, इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले एक एक चीज को, एक एक सवाल को, एक एक कॉलम को, एक एक सेल को, एक एक रो को ध्यान से आप देखिएगा। अगर कहीं पे मिस्टेक होता है तो सपोर्ट लीजिए दोस्त से, यार से, एक्सपर्ट से, अपने सीए से, अपने कंसल्टेंट से, अपने प्रोफेशनल से। Computation of ITC has been made based on GSTR1, 5 and IFF filed by your corresponding supplier up to 15th July 22। GSTR1, IFF, GSTR5 filed after the updation date will be covered in the next updation। आपको जो आईटीसी लेना है, तो आईटीसी आप कब लेते हो? आईटीसी आप तब लेते हो जब आप किसी से गुड्स परचेज करते हो। तो जो आपका सेलर है वो जब GSTR1 फाइल कर देता है, तो 15 जुलाई 2022 तक का जिन लोगों ने फाइल कर दिया उसका अभी अवेलेबल है, और अगर और कोई लोग अभी करेंगे फाइल तो नेक्स्ट जो अपडेट आएगा उसमें आपको मिल जाएगा। अब एनुअल रिटर्न का डेट क्या है? 31 दिसंबर 2022, और 9C का भी डेट है 31 दिसंबर 2022। तो 31 दिसंबर 2022 तक आप लोग अपना GSTR9 और GSTR9C जरूर फाइल कर लीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे 8448610923 पे व्हाट्सएप करके सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, तो वीडियो तो अब यहाँ खत्म हो रही है, लेकिन जब मैं नंबर दे रहा हूँ ना तो एक चीज याद आ गया मुझे, तो थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो जरूर सुनिएगा। ऐसे प्रैक्टिकल बात, नॉलेज की बात, जीएसटी की बातें क्लोज हो चुकी है, मैंने खत्म कर चुका हूँ। अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि सर आप अपना नंबर ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दे देते हो, आपके पास इतने फोन, मतलब अगर मैं किसी के पास बैठ जाता हूँ तो वो परेशान हो जाता है, मतलब इतना फोन आता है, मेरी निगाहें फोन पे ही होती है, इतने फोन आते हैं, इतने व्हाट्सएप मैसेज आपके आते हैं, मतलब अगर मैं एक दिन रीड नहीं करता हूँ ना व्हाट्सएप, तो ना कुछ तो 300 से 400 मैसेज मेरे इनबॉक्स में हो जाते हैं। लाइफ में ना
किसी को सपोर्ट करना चाहिए। मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कहना चाहूँगा, लाइफ में ना सपोर्ट करिए। हर इंसान सपोर्ट से ही आगे बढ़ता है। आपको जो लोग कहता है ना कि मैं माई सेल्फ हूँ, सेल्फ मेड हूँ मैं, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं, उसको थपाक से उसके कान के नीचे एक थप्पड़ मारी। सेल्फ मेड इस दुनिया में कोई है ही नहीं, एक गॉड को छोड़ के जिसे हमने देखा नहीं। हर इंसान के सक्सेस के पीछे उसकी फैमिली, मे बी उसका फ्रेंड ना हो, मे बी कोई रिलेटिव ना हो, बट उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसके अगर मैरिड है तो उसकी वाइफ उसके सपोर्ट में होते हैं, तभी जा करके वो सक्सेस होता है। बाकी को मैं मानता हूँ कोई बात नहीं, कोई हो ना हो, बट इतना तो सपोर्ट होता है तभी। स्पाउस, ये सब जब तक नहीं सपोर्ट करते हैं कोई भी सक्सेस नहीं होता। और दोस्त तो बहुत मायने रखता है, टीचर्स। तो कोशिश करिए, अगर आपको भी कोई चीज़ की नॉलेज है तो लोगों को शेयर करिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझसे आप लोग सवाल पूछते हैं। हाँ, ये जेन्युइन बात है कि आपको मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, वीडियो के थ्रू मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। अब क्या होता है कि ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो मैं कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये आप समझ सकते हैं। तो वहाँ पे मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत है। अदरवाइज आप लोगों को कहीं कोई भी इशू नहीं होगा कि हम आपको सपोर्ट नहीं करें। मैं आपको निश्चित सपोर्ट करूंगा। आप अपना 100% मेरे साथ दीजिए, मैं 100% आपके साथ दूंगा। जो भी क्वेश्चन, कोई भी स्टूडेंट, खास करके मैं कंसल्टेंट के लिए तो सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कंसल्टेंट अर्न मनी फ्रॉम कस्टमर यानी क्लाइंट। बट जो स्टूडेंट है ना, कोई कभी ये मत कहना कि सर आईटीटी में, जीएसटी में, इनडायरेक्ट टैक्स में मैं पैसा के कारण पढ़ नहीं पाया। कोई मत ऐसा होना। अगर किसी के साथ ऐसा होना तो मुझे लिखना। मैं रात को 2 बजे 3 बजे तक ओवरनाइट ड्यूटी कर लूंगा आपके लिए। बट मुझे एक भी इंसान अगर मेरे मदद से बन जाता है ना, तो वो मैं अपने आप पे प्राउड करता हूँ। लोगों की पेन को समझना चाहिए हमें, हम समझ नहीं पाते हैं। पेन पे एक स्टोरी याद आ गई। एक बैंक है, एक्सिस बैंक, वहाँ पर एक नॉन पर्सन है, एंड शी ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम बिहार। और अच्छा, एक बात और बताऊं, हमारे बिहार के लोगों में क्या है, बोलेंगे नहीं कि मैं बिहारी हूँ, वो नहीं बताएंगे मैं बिहार से हूँ। अरे ये गॉड गिफ्ट है, तुम्हारे हाथ में थोड़े है कि बिहार में पैदा लोगे कि दिल्ली में पैदा। और बिहार किस चीज में पीछे है, हर चीज में बिहार देखो आगे। यूपीएससी हो या जो भी हो, चंद्रगुप्त का जो थे हमारे आचार्य, चाणक्य कौन थे, अशोक कौन थे, इस बिहार में थे। प्राउड करो, आप जहां भी जन्म लिए हो, जिस घर में भी जन्म लिए हो, वो आपके हाथ में नहीं था जन्म लेना। बॉर्न आपके हाथ में नहीं है, डेथ एंड बॉर्न। बट बॉर्न होने के बाद अगर आप अपने को नहीं संभाल सके, आप चोर बना गए, गंदे लोग आवारे बन गए, फिर कहोगे कि मैं बिहार से, कहने में प्राउड फील नहीं होता, दैट इज रॉन्ग थिंग। उसी बिहार से आईएएस आईपीएस भी तो है। वहीं पे गौतम बुद्ध थे, तपस्या किए थे, वहीं पे महावीर थे, है ना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखें। तो वो भी जो ऑफिसर हैं, वो भी बिहार से हैं। एक बार उनके ऑफिस में एक हाउस कीपिंग के लड़के को, बैंक उंक में ना थर्ड पार्टी पे होता है, तो हमारी कंपनियों में भी तब सब एक सिक्योरिटी, हाउस कीपिंग, ये सब तो थर्ड पार्टी ही रखा जाता है। उसको हटा दिया था नौकरी से। नौकरी से हटा दिया तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि सर क्या एक बंदा जॉब हो सकती है। तो लास्ट का जो एक उनका वर्ड था ना, वो, हालांकि मैंने उनको कहा नहीं कभी कि आपका ये वर्ड अच्छा था, बट मैं सेंसिटिव पर्सन हूँ, मैं आपकी हर चीज़ों को नोट करता हूँ। और मुझे लगता है ये घटना हुए भी 15-20 दिन हो गया होगा, बट अभी याद आई तो मैं, मतलब मेरे दिमाग में सेट रहता है चीज़ें, जब याद आया कहीं पे बोल देता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक वर्ड लिखा था कि सर एकाएक नौकरी से निकाल दिया, क्या सोच रहा होगा वो आदमी, क्या गुजर रही होगी उस पे, क्या बीत रही होगी उस पे। मतलब ये जो सेंटेंस है, मतलब क्या है कि वो ऑफिसर एक थर्ड पर्सन के लिए इतना सोच रही है। सी इज क्वालिफाइड, बैंक की नौकरी है, क्यों सोचे एक हाउस कीपिंग के लिए। लेकिन एक सोचना, मैं उस बंदे को नहीं कहा उनको कि ये अच्छा चीज है, एक नॉर्मल मैंने उनको कह दिया कि बहुत अच्छा चीज है,
इसको ग्रो करिए, अच्छी चीजें मदद करनी चाहिए। बट मेरे भी दिमाग में है कि यार बंदे में सेंस है, सेंसिटिव लड़की है, क्योंकि उसको लगता है कि दूसरे के पेन को अगर आप फील कर रहे हो ना, इट मीन्स यू आर अ वुमेन। वुमेन वही है जो किसी को फील कर सकता है, अदरवाइज नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड वुमेन, है ना। कॉन्शियस होना, सब कॉन्शियस होना और अनकॉन्शियस होना, फ्राइड ने कहा, ये साइकोलॉजी का बहुत बड़ा साइकोलॉजी कहने वाला फ्राइड बंदा था, नाम सुने होंगे, साइकोलॉजिस्ट थे। तो फ्राइड ने जो साइकोलॉजी में कहा है ना कि कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, चेतना, अवचेतना और अचेतना। अचेतना तो जिंदगी में ना 10% पर्सन आर कॉन्शियस, 80% persons are subconscious and other 10% are अनकॉन्शियस। तो लाइफ में कॉन्शियस तो नॉर्मल चीज है, सब कॉन्शियस को अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो वो लोग एक्स्ट्रा में होते हैं। जैसे अगर मैं अपने आप को कहूँ तो आपको, मैं अपने आप को सब कॉन्शियस की श्रेणी में रखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ सब कॉन्शियस होने का। तो आई फील कि शी इज ऑल्सो सबकॉन्शियस। दूसरे के फील को अगर आप फील कर रहे हो, दूसरे की हैप्पीनेस को, दूसरे की सैडनेस को, दूसरे की पेन को अगर आप भी फील कर रहे हो तो दिस इज सबकॉन्शियस। और इस पे मैं कई कभी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस क्या है, मैं कभी अलग से बना के दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। तो बिना सोचे रात को 1 1:30 बजे 2 बजे तक मैं सोता हूँ। अभी भी देखिए कितना बज रहा होगा, अभी भी लगभग 1:30 2 बज रहा होगा। तो मुझे कोई इशू नहीं होता है, आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं, टाइम अनुसार मैं जवाब दूंगा, इमीडिएट जवाब नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।